एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज एक बार फिर हम पहुंचे दिल्ली में पालम म्यूजियम में। एयरफोर्स का म्यूजियम है और इसका एक पार्ट एक महीने पहले आपको हमने दिखाया था और आज उसका हमने दूसरे पार्ट का पूरा लाइव टेलीकास्ट करेंगे, आपको दिखाएंगे। और 1962, 1965 और 1971 में जो भारतीय एयरफोर्स ने जंग लड़ी थी और जो दुश्मन के जहाज़ों को, दुश्मन के जो व्हीकल और टैंकों और मिसाइल को धराशायी किया था, उनका एक एक चीज़। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप भी एक बार एयरफोर्स के म्यूजियम में अपने बच्चों को लेके आइए और अपने बच्चों को देशभक्ति के साथ जुड़िए और पता चलना चाहिए कि देश तब क्या था और आज क्या है। इसी मुहिम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एयरफोर्स म्यूजियम के पार्ट 2 में और हम आपको एक एक जहाज़, मिसाइल का दौरा कराएंगे और उसके बारे में गहराई से आपको बताएंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं। जो पहली बात करूं, जो अपोलो लूनर मॉड्यूल का एक सिस्टम बना है सोलर, हमारा 236 डोनियर है। ये डोनियर भी उसी समय यूज़ किया गया था। ऐसे में बात करूं, बहुत सारे युद्धपोत हैं जब हम एक एक करके दिखाएंगे। और साथ में आप देख पा रहे हो हमारे निर्मलजीत सिंह जो शेखोन थे, वीर चक्कर उनको जो मिला था, उन्होंने जो अपनी लड़ाई में अपना महम योगदान दिया था। और ऐसे सभी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका यहाँ पे चित्र भी लगा हुआ है और जहाज़ भी लगा हुआ है। जहाज़ का भी नाम करूँ तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक एक जहाज़ है, कब से ऑपरेट हुआ और कब तक हुआ, जब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि इसका जो टाइप रोल क्या है, किस कंट्री से है, मैन्युफैक्चर ये यूके से बना हुआ है, साथ में जिसका इंजन का कितना ताकत होता है और ये कब से कब तक रहा, ये इसका पीरियड ऑपरेशनिंग कब तक रहा एयरफोर्स में। 1958 में और से 1991 यानी करीब 33 साल ये वायुसेना में इन्होंने सेवाएं दी। ऐसे हर जहाज़ को मैं बात करूं, यहीं पे हमारे निर्मल सिंह शेखोन साहब हैं पीबीसी, और जिन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे उस समय। उसके बाद में उन्होंने 1971 की लड़ाई में अहम योगदान दिया था। और 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जो 6 सेवर वायुसेना के, उनको उन्होंने आक्रमण करके पूरा धराशायी कर दिया था, यानी इतना गोलाबारी किया था। उसी के नाम से दिल्ली में एक बहुत अच्छा एक अपार्टमेंट बनाया गया उनके नाम से, शेखुन विहार के नाम से, जहाँ पर तीनों सेनाओं के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों सेनाओं के जो ऑफिसर है उनका अकोमोडेशन बनाया और उन्हीं के नाम से दिया गया है। ये हमारा हेल H-2 है। इसकी जो मारक क्षमता भी बताई गई है और ये भी 1953 से लेकर 1990 तक ये भी वायुसेना में रहा। यानी कि इन्होंने भी जो 1962, 65 और 71 की लड़ाई इन्होंने में भी इसका यूज़ किया गया था। साथ में मैं बात करूं, हमारी गैलरी है जहाँ मैं कैमरामैन से बोलूँगा क्योंकि दिखाइए पूरा गैलरी में, हम ऊपर चल के भी दिखाएंगे थोड़ा सा, पूरा एक एक एयरक्राफ्ट का और कहाँ पर क्या मिशन हुआ था उसको दिखाया गया है। तो जो युद्ध हुआ था, जो 1962, 65 और 71, जो पाकिस्तान को भारत ने करारी शिकस्त दी थी, तो हमारे जो एयरफोर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। ये हमारा ये जो एयरक्राफ्ट है TMK-3, ये भी 1948 में जैसे भारत आज़ाद हुआ था उसी समय इसको एयरफोर्स में लिया गया था और 1959 तक इनको यूज़ किया गया, यानी कि 11 साल इस एयरक्राफ्ट का भी यूज़ किया गया। उसके बाद में टेक्नोलॉजी बिल्डअप होती गई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई आती गई और उसी हिसाब से क्या कि एयरक्राफ्ट बनते गए। और नए आपको पता है कि जैसे आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारी नई मशीनरी आ गई, टोटली स्मार्ट आ गए हैं। लेकिन जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे, हमारे लड़ाकू योद्धा थे, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बिल्डअप गई होती गई और बहुत सारी चीज़ें बनती गई। उसके बाद में मैं यह बात करूँ, वापसी जो भारतीय सेना में उन्होंने 1933 में किया गया था। 1942 जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, तब ऐसा एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता था। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एयरफोर्स ने एक एक चीज़ को धरातल पे दिखाया गया है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, उनको पता चले कि हमारी ताकत पहले से भी बहुत ज़्यादा थी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हमारी ताकत भी बढ़ती गई। उसके बाद में मैं बातचीत करूँ, ये भी एयरक्राफ्ट, बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, करीब 300 एयरक्राफ्ट यहाँ पे रखे हैं जो कि, और उसका टाइमिंग मैं बता दूं, मंडे ट्यूसडे ऑफ रहता है, वेडनेसडे टू संडे 10 to 5 PM के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। और मात्र 30 रुपये फीस है जो बड़ों की और 15 रुपये फीस है बच्चों की। अभी मैं बात करूँ आपको, टेम्पेस्ट जो MK-2 था 1946 में आया और 1955 तक इस एयरक्राफ्ट ने भी सेवाएँ दी भारतीय वायुसेना में। उसके बाद में मैं बातचीत करूँ
कि आप देख पा रहे हो कि पूरा उस साइड हम चलेंगे, घूमते घूमते आपको दिखाएंगे। तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो जो हमारे लेफ्टिनेंट थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध मतलब मैं आप बात करूँ, उन्होंने काफ़ी अपनी जो दिमाग से और अपनी वायुसेना की ताकत से काफ़ी जो पाकिस्तान के जो मिसाइल थे, साथ में जो टैंक थे, उनको धराशायी किया और भारत ने एक जीत हासिल की थी, जो आप अच्छी तरह जानते हो। और ये जो मर्सिडीज मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय यूज़ होती थी। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये फोर्ड की सैलून कार है, ठीक है। इसकी जो बात करूँ 1967 का मॉडल है, आप देख सकते हो 1967 का मॉडल। तो करीब आपको इसमें कितने 50 साल से भी ऊपर होने वाले हैं। और ये गाड़ी ऐसी कैसी है, ये भी उस समय जो वीआईपी होते थे, हमारे राष्ट्रपति होते थे और हमारे जो प्रधानमंत्री होते थे, वो उसमें चलते थे। उसके बाद में बात करूँ मारुति 24 की, ये एयरफोर्स में काफ़ी लंबे समय बता रहा था, 1967 से लेकर 1983 तक करीब 15 साल इसका भी यूज़ हमारी एयरफोर्स ने किया था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, जहाज़ का साइज़ भी बढ़ता गया। पहले आपने देखा बहुत छोटे जहाज़ थे, मिसाइल थे, उसके बाद में ये चीज़ें बढ़ती गई और अभी इतना अच्छा एयरक्राफ्ट जो हमारी ताकत है, एयरफोर्स इतनी अच्छी ताकत है कि हम आप उसके बारे में जानते हो। उसकी ताकत का अनुमान आप इससे लगा सकते हो कि कोई भी देश की हिम्मत नहीं है कि भारतीय सेना की तरफ देखे, भारत की तरफ देखे। आपको मैं बात कर रहा हूँ, ये एक एयरक्राफ्ट हमारा है जो 1948 में 1975 में हमारा, यानी कि 27 साल तक इस एयरक्राफ्ट ने भी भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी। तो एक बार अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, काफ़ी मोरल और मोटिवेशनल रहता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जो हमारी ताकत रही है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों की जो, और एयरफोर्स म्यूजियम तो पूरा एयरफोर्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है और जो यूज़ हुए हैं अपने पूरे जहाज़, उनको देख सकते हो आप। तो एक बार बच्चों को स्कूल के थ्रू या अपने वीकेंड में छुट्टी जब होती है तो बच्चों को एक बार लेके आइए और उनको दिखाइए कि क्या क्या एयरफोर्स की ताकत थी और क्या आज के ज़माने में क्या चेंज आए हैं। उसके बाद मैं बात करूँ आपके MK4 है, ये 1957 से 1976 तक हमारे उसमें वायुसेना में रहा था। करीब मैं बात करूँ तो ये 29 साल सेवा दी। और हर एयरक्राफ्ट कम से कम बहुत, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बहुत एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कम से कम 30 40 साल तक, मैं से बोलूँगा दिखाइए कि पूरे 30 40 साल तक ये एयरक्राफ्ट रहे हैं और अपनी सेवाएं दी हैं और हमारी सेना को मजबूत किया है। तो ये एयरक्राफ्ट की मैं बात करूँ, कैमरामैन ये देखो, अभी देखो साइज़ बढ़ता गया है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो साइज़ उसकी बढ़ती गई। और ये क्या कि जहाज़ की मैं दिखा पा रहा हूँ कि नीचे मिसाइल्स भी लगी हुई हैं और ये इस मिसाइल से ही जो अपना पायलट आक्रमण करता है, इसको गिराता है, निशाना लगाता है। उसके बाद में ये बात करूँ मैं आपको, MiG-21 का साइज़ है। ये MiG-21 है, जो इसकी मारक क्षमता 1800 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। जो स्पीड है उसकी 2070 किलोमीटर पर आवर्स, और जो रेंज है उसकी 1800 किलोमीटर पर सेकंड है। उसकी बात करूँ, ये डिज़ाइन है और इसकी जो मारक क्षमता हमने बात की, और ये करीब 1955 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और इसने 1965 और 1971 और कारगिल के युद्ध सब में MiG-21 ने पूरी मारक क्षमता के साथ में एयरफोर्स में सेवाएं दी। और अभी ये देख पा रहे हो कि इधर एक आपको म्यूजियम में रखा गया ताकि नई जनरेशन इसको देख सकें। और ये नीचे मिसाइल्स, छोटे हेलीकॉप्टर भी रखे हैं और ये मिसाइल्स, ये म्यूजियम है। तो एक शानदार म्यूजियम है एयरफोर्स का। और यहाँ सारी जो ट्रेनिंग कमांड है, सेंट्रल एयर कमांड, और इसके भी पोस्टर अपना वो लगा है। और ये हमारा सुखोई, जो बोलते हैं कि सुखोई होता है वो आवाज़ ज़्यादा करता है, तो 1968 में सेना में शामिल किया, तो 1986 तक रखा, यानी ये करीब 20 साल तक सेवाएं दी इसने। और इसकी बात करूँ मैं तो आपको इसकी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड थी 1700 किलोमीटर पर आवर्स थी। और इसकी जो अपार्टमेंट थे, इसके अंदर 2 पायलट बैठ सकते थे और फर्स्ट टाइम अटैक कर सकता था, ये पहला ऐसा जहाज़ था। और एक ये जहाज़, इसका इंजन वगैरह निकाल के रखा गया, हो सकता है ये लड़ाई में यूज़ किया हो गया हो। या इसकी मैं बात करूँ, वायुसेना पिछला भाग है, विंग कमांडर, ये लड़ाकू वायुसेना का पिछला भाग है, जो विंग कमांडर अब एयर कमांडर HS मंगत द्वारा 1971 के युद्ध में एक सफल लक्ष्य के दौरान पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर द्वारा अत्यंत क्षतिग्रस्त होने के उपरांत भारतीय सेना में किया गया है। यानी कि 1971 में जो लड़ाई हुई थी, तो उस समय इसके पर अटैक किया था मिसाइल से। और जो हमारे एयर कमांडर साहब थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इसका दुश्मनों का सामना किया था। और ये एयरक्राफ्ट
जो कि हमारे, मैं बात कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट जो बोलते हैं ना, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो उसके बारे में एक एक हम जानेंगे। और ये एक शानदार एयरक्राफ्ट यहाँ भी है। उसके बाद में अभी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं एयरफोर्स के अंदर अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो एक बार आप आइए एयरफोर्स के म्यूजियम में और ज़रूर अपने बच्चों को दिखाइए कि क्या क्या एयरक्राफ्ट हैं और कितने एयरक्राफ्ट हैं, कहाँ क्या क्या रखा जाता है। ये एयरक्राफ्ट को मैं बोल रहा हूँ कि कैमरामैन अच्छी तरह जूम करके दिखा दीजिए सभी एयरक्राफ्ट को। और उसी के बगल में आपका एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर जो जो हमारी प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि इंडिगो, जेट एयरवेज, गो एयर, एयर एशिया, अभी ऐसे उड़ान भरती हैं। तो यहाँ से क्या कि बगल में ही आपका जो दिल्ली का जो अपना एयरपोर्ट भी इसके नज़दीक ही है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि ये जहाज़ हम एक एक चीज़ दिखा रहे हैं कि कैमरामैन दिखा दीजिए सारे आराम से। और पिछले वाला एक बार भी प्लीज़ दिखा लीजिए। तो ये देख पा रहे हो कि और ये जो व्हीकल थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका यूज़ होता था। और ये जो सामान को जब लड़ाई होती है, जो हमारे सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उनका जो सामान होता है, उनका जो खाने पीने का राशन होता है, उसके लिए ये जो एयरक्राफ्ट यूज़ होते थे और आज भी हो रहे हैं। तो ये इसका भी आगे वो पोस्टर लगा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है और कितनी इनकी मारक क्षमता और कहाँ यूज़ होता है। ये यूएसए द्वारा बना हुआ है। इसकी जो किलोमीटर की जो बता रहा मैक्सिमम स्पीड है 476 किलोमीटर है और ये 24,000 फीट की ऊंचाई से उड़ सकता है। और इसकी रेंज है 3218 किलोमीटर पर सेकंड। और जो ईयर्स ऑफ सर्विस है 1953 से लेकर 1986, यानी करीब 33 साल तक ये हमारे जो सेना में रहा। और इसका जो मेन काम था उसमें लिखा गया, जो हमारे हाई जो रहते हैं, जो जैसे कि जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है, वहाँ पे जो क्रू होते हैं हमारे, फौजी होते हैं हमारे, जो सैनिक होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका सामान लेके जाना है, उनका खाने पीने का सामान लेके जाना है, या कि उनकी व्हीकल को लेके जाना है, तो ये एयरक्राफ्ट यूज़ होते थे। तो एक शानदार एयरक्राफ्ट है और बहुत ही शानदार ढंग से ये लगा के रखा गया और एक संजो के रखा गया है, एक ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसके बारे में जानें, परखें और सीखें कुछ ताकि कि हमारे जो फौजियों ने कितना संघर्ष किया था। क्योंकि जो हमारे चारों तरफ से दुश्मन देश हैं, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, और आजकल तो श्रीलंका और नेपाल भी आंख दिखाने लग गए हमारे को। तो आप देख सकते हो कि कितना अभी आजकल खतरा है देश में। तो इसी को देखते हुए ये क्या है कि एयरक्राफ्ट उसमें यूज़ किए गए थे एयरफोर्स में। और अभी हम ये भी देख पा रहे हो कि मारक क्षमता की रेंज वाला इसको MiG-25 इसको बोलते हैं। हमने 21 भी आपको दिखाया, MiG-25 है। इसको जो ये रशिया द्वारा बनाया गया था। और ये भी जो भारत में बात करूँ 1981 से 2006 तक काफ़ी लंबा पीरियड है। अभी करीब ये 25 साल तक इसने भी अपनी सेवाएं भारत में दी हैं। तो अभी एक बार फिर हम कैमरामैन आगे जा लेंगे और दिखाएंगे। हमने पूरा दौरा किया, पूरा एक एक आपको एयरक्राफ्ट दिखाई। और हमारे साथ कुछ म्यूजियम में देखने के लिए आए हुए मेहमान आए हुए, उनको भी हम पूछेंगे कि पहली बार आए हैं, कितनी बार आए हैं। और बच्चों को भी साथ ले गए हैं, बच्चे भी साथ में घूम रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, एक मुहिम है कि बच्चों को भी ये आदत पड़ेगी हमारी एयरफोर्स के बारे में जाने। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कब से आए हो और ये पहली बार आए हो दोबारा? सर हम यहाँ पहली बार आए हैं। हाँ जी। और हमें यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम बाहर भी जो भी इंडिया के एयरफोर्स ने कि जो बाहर लगे हुए हैं वो हमने देखे कि कैसे डिस्ट्रॉय कर रखे हैं पाकिस्तान के। उन्होंने एयरफोर्स में जो यूज़ किए थे उन्होंने हेलीकॉप्टर्स वगैरह और वो जो टैंक्स वगैरह हैं, तो वो हमने देखे यहाँ पे। सब बहुत अच्छा लग रहा है। अब अंदर आके भी बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है। यस, वी आर रियली सो प्राउड टू कम हेयर एंड वी आर प्राउड ऑफ इंडियन एयरफोर्स कि उन्होंने इतना। तो इसके साथ में कुछ वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं ताकि बच्चों को दिखाएं और बाहर भी एक फेसबुक पे सर्कुलेट करें ताकि लोगों को और पता चले। हाँ जी, वी आर डूइंग वीडियोग्राफी ऑल्सो, हम ताकि बच्चों को अगर फ्यूचर में भी हम दिखा सकें कि हम वी हैव विजिटेड हेयर एंड हमने बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। हाँ जी। हाँ माता जी नमस्कार। नमस्कार। देख लीजिए आज। हाँ जी देख लिया। कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बढ़िया लग रहे हैं। हाँ जी। जोश सा रह गया थोड़ा 1965 की हाँ जी बिल्कुल। इन महान आदमियों ने मतलब हाँ जी हमारी देश की रक्षा के लिए इन्हें बहुत ही अच्छा काम करा। और बाहर जो सारे भी वो कर रखे हैं, ये तोड़ रखे हैं उनके पाकिस्तान के विमान है और चाइना का, वो भी देखे हम लोगों ने। और जो अंदर आकर देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जी आपको भी अच्छा लगा? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। और भी बाहर की साइड है वो भी देख के आना है। हाँ, सारे घूम के जाएंगे जी, बिल्कुल सारे घूम के जाएंगे। और साल में एक बार लेकर बच्चों को सब नहाना चाहिए जी, हाँ जी, सब नहाना चाहिए जी। जैसे कि माता जी ने बताया कि एक बार बच्चों को लेके आना चाहिए ताकि उनको पता चले कि जो देश 1947 से लेकर 2023 तक में काफ़ी बदलाव हुए हैं और जो लड़ाइयाँ हुई थी 1962 की, 1965 की और 1971 की, तो आप उसका मंजर एक बार जब आके देखोगे तो पता चलेगा कि देश ने क्या खोया और क्या पाया। अभी हम दूसरे हमारे मेहमानों से बात करेंगे। अभी जो विजिटर आ रहे हैं और अपने बच्चों के साथ लेके आ रहे हैं, उसी के साथ में मुहिम के साथ हमारे साथ है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे लग रहा है आप आज आए हो, बच्चों को लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा क्या क्या चीज़ देखी आपने आज? है। यहाँ पे बहुत सारे पुराने जो एयरफोर्स की प्लेन्स है, में ये क्या नाम है इसका, हेलीकॉप्टर्स है, टैंक्स है, वो सारा देखने को मिल रहा है। वो सारा, और अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हमने वार में जीते थे पाकिस्तान से, वो जो उनका टैंक वगैरह है वो भी हमने यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखे, मतलब हाँ जी, कुछ सब रखा हुआ था कि आने वाली जनरेशन को वो दिखाया जा सके कि हमारी एयरफोर्स और नेवी आर्मी ने बहुत अच्छा हमारे लिए लड़ाई लड़ी। एग्जैक्टली। तो देखा आगे अपने की बहुत एक शानदार मुहिम है कि लोग आते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, और ये होना भी चाहिए एक देश के लिए, ताकि हमारे देशवासियों को पता चले कि हमारी आने वाली पुश्तैनों को क्या क्या। सर जी नमस्कार। आओ सर। नमस्कार सर। नमस्कार। फैमिली को दिखा दिया? हाँ जी, दिखा दिया। क्या क्या आपने आज देखा? क्या क्या भारतीय हमारा वायुसेना का पुराना जहाज है, पुराना जहाज है जो पाकिस्तान से लड़ाई की थी 1971 में, और हमने उन शहीदों को भी देखा। हाँ जी, हाँ तो जी। सर, एक आप बच्चों के लिए या एक आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या एक आप विजन दिखाना चाहते हो कि एक बार आइए म्यूजियम में देखिए? दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश कैसे लड़ता है लोगों से, कैसे हमारा क्या काम कर रहा था, क्या क्या हथियार था उस टाइम पे, क्या हमारे हथियार थे, उसके साथ लड़ाई हमारा देश कैसे किया, कैसे मारा, क्या वो छोड़ के भागे इधर से, हमारा क्या कब्जा किया, वही सब दिखाते हैं। जोश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत जोश आता है। जैसा कि आपने देखा, लोग आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ में, और समय बिता रहे हैं। तो हम भी सभी परिवार वालों से यही गुजारिश करते हैं कि एक बार आइए म्यूजियम में और अपने बच्चों को देशभक्ति का जज्बा पैदा कीजिए, ताकि आने वाली पुश्तैनें हमारी को उनको पता चले कि हमारी जो फौज थी, एयरफोर्स, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, और इतना टेक्नोलॉजी बिल्डअप उस समय नहीं थी। धीरे धीरे आजकल हाई क्वालिटी के जहाज आने शुरू हो गए और टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आया है। तो उसी को मुहिम को देख के एक बार जज्बा आता है कि देश काफ़ी अच्छा कर रहा है, और हमारी जो सेना है, वायुसेना, नौसेना और सेना, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो तिगड़ी है, उसका कोई वर्ल्ड में मुकाबला नहीं है। और भारत की जो फौज है वह नंबर 1 फौज है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।